आइए ग्राउंड जीरो सीधे दीमापुर हम आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल वहां पर पहुंच चुकी हैं। मनोज्ञा, आप उसी सेंट्रल जेल के बाहर खड़ी हैं जहां से इस कैदी को निकालकर उसे फांसी दी गई। शहर का क्या हाल है इस वक्त, क्या कुछ आपने देखा है वहां पर मनोज्ञा? सईद, हम यहाँ सुबह से ही हैं और जो नज़ारा हम देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि दीमापुर में इस समय जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी पूरी तरह से डर के और खौफ के साये में चल रही हैं। ये ऐसा खौफ है जो लोगों के अंदर है और इस समय जो लोगों ने यहाँ पर किया था उसमें माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो काफ़ी पॉलिटिकली साउंड है और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका, क्योंकि रैली से शुरू हुई ये हरकत पूरी तरह से पहले तो जेल के अंदर गए सैकड़ों लोग, तोड़फोड़ की। और अगर मेरे पीछे आप जो जेल देख रहे हैं ये वही जेल है जहां पर लोगों ने घुसकर होली के एक दिन पहले तो जेल तोड़ी, उसके साथ साथ दीवारें तोड़ी और उसके बाद अंदर घुस के उस कैदी को निकाल कर सड़क पर लेकर आए। उसके सारे कपड़े उतारे गए और उसके बाद घंटों उसे पीटा गया जब तक वो पूरी तरह लहूलुहान न हो गया। लहूलुहान होने के बाद उसे फाइनली फांसी पर चढ़ा दिया गया और फिर कुछ घंटों तक जलता हुआ भी छोड़ दिया गया। इस पूरी बर्बरता के जो चश्मदीद गवाह लोग रहे हैं वो इस समय फिलहाल एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है और उसके साथ ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस बर्बरता के जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा। मनोज्ञा, 3 बड़े अधिकारी डीएम, एसपी और जेल सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब जो स्थिति वहां पर है वो आपने बताई है, लेकिन आगे की कार्रवाई पर प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आपको मिल पाई है? 2 कार्रवाई पर इस समय बात हो रही है। पहले तो आला अधिकारियों ने एक कमेटी बनाई है जो खुद मुख्यमंत्री ने बनाई है और उसके साथ जेलांग मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो मृतक का शव है उसे करीमगंज भेजा जा चुका है जो असम पर है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर डेमोग्राफी की बात करें तो नागालैंड के दीमापुर और असम दोनों सटे हुए हैं और यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण का रिपल इफेक्ट अब साथ साथ असम पे भी पड़ने लग गया है, जहाँ कार्बी आंगलॉन्ग में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने बंद बुलाया है और इस बंद के जरिए पूरी तरह से यातायात भी ठप है और जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। बहुत धन्यवाद मनोज्ञा, दीमापुर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता। अब हम आपको पूरी घटना और अभी तक का हाल बता देते हैं। दीमापुर में अभी तक तनाव बना हुआ है, सेना पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। राज्य सरकार ने आज जेल सुपरिंटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया। कल ही जिले के कमिश्नर और एसपी को सस्पेंड किया गया था। होली के एक दिन पहले दीमापुर में गुस्साई भीड़ ने जेल तोड़कर एक विचाराधीन रेप के कैदी को सरेआम फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। तस्वीरें नागालैंड में दीमापुर की हैं। यहाँ होली से ठीक एक दिन पहले जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने के लिए काफी है। दीमापुर में भीड़ का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप गई। शहर में भीड़ ने तालिबान की तरह दीमापुर सेंट्रल जेल में बंद अभियुक्त को निकालकर पीट कर मार डाला। मारने से पहले 10,000 की भीड़ ने उसे सरेआम सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाया और फिर बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई। जी हाँ, भीड़ के इस कानून में न जिरह हुई न अपील का मौका मिला, बस सीधे मौत की सजा दे दी गई। जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक दुर्घटना था नागालैंड के इतिहास में। ये मतलब सोच लो कि तालिबान के जैसे मतलब इसको दोहराया गया है यहाँ पे। उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से आप ISIS तालिबान को देखते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए, शर्मनाक है ये। 23 फरवरी को बलात्कार की घटना घटी थी। 24 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद हजारों आदिवासी इकट्ठा हो गए, जिनमें कॉलेज के छात्र भी और स्थानीय लोग शामिल थे। फिर देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, सरेआम बीच चौराहे पर भीड़ ने ही फांसी दे डाली। केंद्र सरकार ने पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। नागालैंड के दीमापुर की इस घटना से हर कोई सन्न है। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही फौज भी हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार हरकत में आई। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने जिले के डीसी और पुलिस कप्तान को
सस्पेंड कर दिया। दोनों अफसरों